अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको आलू गोश्त पकाने का तरीका बताऊंगी। इसमें हमने प्याज वगैरह काट लिए हैं, नमक मिर्च हल्दी आलू भी काट लिए हैं और आलू और गोश्त को अच्छी तरह धोकर रख दिया है। अब हमने कढ़ाई में घी डाला है, उसमें प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल के चूल्हा ऑन किया है। अब हम प्याज के ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। ये प्याज हमारे अब हम प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि आप इसमें मसाला ज़्यादा कम डालती हैं। तो हम लोग गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं और यही हमारे लिए बेहतर है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि मसाला ज़्यादा का कम से कम इस्तेमाल करें। इसमें हमने मिर्च नमक और हल्दी डाल दी है। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। मसाले को अच्छी तरह भून लें पानी डाल के। इसमें अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कौरमा मसाला। कौरमा मसाला भी कम डालते हैं, इतना ज़्यादा नहीं। तकरीबन एक पैकेट हम लोग 3 से 4 दफ़ा कर लेते हैं। ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल जो है वो मैदे को नुकसान देता है। अब हमने जो आलू काटे थे अब हम इनको डाल के भून लेंगे अच्छी तरह। अब हमने इसमें गोश्त डाल दिया है जो कि धो के रखा हुआ था। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे। मसालों से कोई खाने का जायका ज़्यादा नहीं होता। आप लोग इसी तरीके से खाना बना के देखें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना बनता है। जब हम लोग ज़्यादा मसाला जात खाएंगे तो बाद में हमें पछताना भी पड़ता है और फिर हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। जब हमें डॉक्टर वगैरह मना कर देते हैं कि मसाला छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, तो आप लोग शुरू से ही कम मसाला जात खाएं। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, जितना अपने फैमिली के मुताबिक जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उसमें। ये हमने इसमें पानी डाल दिया है और रेसिपी बहुत सारे लोगों को पता तो होती है, लेकिन कुछ लोग सादा खाना बनाते हैं, कुछ ज़्यादा मसाला जात वाला। मुझे ये भी कमेंट्स आए कि हमें ये रेसिपी पता है। ये हमने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया था और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें,
सालन हमारा बन चुका है। मैंने अपनी फैमिली के मुताबिक, जिस तरह हमारी फैमिली है उसके मुताबिक शोरबा रखा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सालन बना है।